जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे बिहार में। मैं हूं फुजैल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब राजनीति समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। आज हम विस्तार से बात करेंगे पहले फेज के नतीजे, दूसरे फेज की अहमियत और कैसे महागठबंधन एनडीए, एआईएमआईएम और जनसुराज इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पहले फेज की वोटिंग में देखा गया कि महागठबंधन को खासकर ग्रामीण इलाकों और युवाओं से अच्छा समर्थन मिला। रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे इस बार वोटिंग पैटर्न में निर्णायक भूमिका रहे। विशेष रूप से युवा मतदाताओं में तेजस्वी यादव महागठबंधन का ग्राउंड कैंपेन कर रहे हैं। कई सीटों पर एनडीए को अंदरूनी खींचातानी और कुछ स्थानीय नेताओं ने विरोध जताते हुए बागी की रणनीति अपनाई, जिससे वोट शेयर प्रभावित हुआ। लेकिन बिहार चुनाव अब सिर्फ महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई नहीं रह गई है। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विशेषकर सीमांचल में सक्रिय नजर आ रही है। पहले फेज में वह मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोटों पर एआईएमआईएम का असर साफ दिख रहा है। इसका मतलब है कि कई पार्टियां अब मुकाबला तीन तरफा हो गया है। मुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। दूसरी ओर जनसुराज प्रशांत किशोर की पहल मध्य बिहार में युवा और पढ़े लिखे वोटर की तेजी से पकड़ बना रहा है। उनके अभियान कई सीटों पर नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। इससे पहले की फेज गणित अब त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय हो गए हैं, जहां हर वोटर की भूमिका निर्णायक हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे फेज की। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे यह चुनाव का निर्णायक चरण मान रहे हैं, क्योंकि दूसरे फेज में मतदान होने वाले जिले ऐसे हैं जहां युवा वोटर, रोजगार चाहने वाले और पिछड़ा वर्ग ज़्यादा है। महागठबंधन की नज़र इन क्षेत्रों में पहले फेज की बढ़त बनाए रखने पर है। देखो, 5 लाख नौकरियां हमने दी, इसकी खुशी है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर हो, वो आप टेंशन मत लेना। वहीं एनडीए बड़े स्टार प्रचारकों को उतारकर नैरेटिव बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम सीमांचल में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सक्रिय है और जनसुराज युवाओं के बीच सिस्टम बदलने के विकल्प पेश कर रहा है। इसका सीधा मतलब है दूसरे फेज के नतीजे तय करेंगे कि कौन सरकार बनाने में सबसे आगे रहेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर पहले फेज जैसा ही रुझान दूसरे फेज में देखा गया तो महागठबंधन सरकार बनने की स्थिति में पहुंच सकता है। लेकिन कई सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में, जहां एआईएमआईएम और जनसुराज सीधे महागठबंधन और एनडीए के वोट शेयर में सेंध लगा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह चुनाव संपूर्ण बिहार में बहुमत की लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि कई सीटों का मुकाबला बन गया है, तो हर सीट पर वोट की गणना महत्वपूर्ण होगी। तो साफ है, पहला फेज महागठबंधन के लिए पॉजिटिव संकेत लेकर आया है, लेकिन खेल अभी खुला है। दूसरा फेज निर्णायक साबित होगा। एआईएमआईएम सीमांचल में अपनी पकड़ बनाए रखेगी
जनसुराज मध्य बिहार में वोट शेयर में सेंध लगाएगा और एनडीए बड़े स्टार प्रचारकों के साथ मुकाबला जारी रखेगा। तो किसकी राजनीति और जनता की पसंद अंततः सरकार का फैसला करेगी। इसीलिए जुड़े रहिए टुडे बिहार के साथ। हम आपको देंगे हर फेज की सटीक और तेज अपडेट। बिहार की राजनीति का यह खेल अभी बाकी है और नतीजे देखने लायक होंगे। जय हिंद।